गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस हेरा। कल के इन्फॉर्मेशन से आप सभी अवगत है, फिर भी मैं एक साथ कई सारे इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ, इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो कई जिलों की काउंसलिंग शेड्यूल और टाइम और प्लेस आ चुकी है, तो इसलिए वो सारी चीज़ इसमें इंक्लूड है। और इस बार काउंसलिंग कैंसिल जो की जाती थी काफ़ी टाइम के बाद, उसके लिए भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जितने भी नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको मिले, और इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। संचिका जो ये है 25/2019, यानी ये बहाली प्रक्रिया 19 में शुरू हुई थी बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियमावली 2012 के तहत, जिसमें 3/7/2021 तक द्वितीय चक्र विभागीय सूचना 5/755 28/7/2021 में निहित अनुरूप में नियोजन इकाइयों द्वारा पूर्ण की जा चुकी है, यानी पहली काउंसलिंग। अब दूसरा पॉइंट बात करते हैं कि वो भी काउंसलिंग ये कंप्लीट की जा चुकी है। आपको अब आती है तीसरे चरण की काउंसलिंग की, जिसकी शेड्यूल कल जारी कर दी गई है। विभागीय अधिसूचना ज्ञापन 13/39 दिनांक 17/11/2021 के द्वारा प्रथम एवं द्वितीय चरण के काउंसलिंग के एवं चयनित के पश्चात शेष नियोजन इकाइयों के लिए काउंसलिंग की दिनांक 14/12 से 22/12 तक की तिथि निर्धारित की गई थी। पंचायत समितियों के प्रमुख का उपचुनाव तिथि निर्धारित नहीं रहने के कारण उक्त समय तालिका ने विभाग अधिसूचना ज्ञापन 13/57 दिनांक 11/12 के द्वारा इसे स्थगित कर दिया था, जिसमें कई जिलों की काउंसलिंग शेड्यूल और स्तर जारी कर दी गई थी। अब देखते हैं तीसरा मेन पॉइंट क्या है। वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ग्राम पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया के शपथ ग्रहण एवं पंचायत समिति द्वारा प्रमुख के निर्वाचन के लिए 3/1/2021 तक की समय सीमा निर्धारित की गई है। उक्त कार्यक्रम में वर्तमान शिक्षक नियोजन प्रक्रिया के अंतर्गत तृतीय चरण में काउंसलिंग की तिथि एवं काउंसलिंग स्थल निम्न रूप से निर्धारित किया जाता है। इस चीज़ को कल हमने देखा है, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। अब देखते हैं हर डिस्ट्रिक्ट का काउंसलिंग स्थल जहाँ पे काउंसलिंग होनी है और क्या क्या वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। डॉक्यूमेंट से भी हम सभी अवगत है, लेकिन हर जिले का जो काउंसलिंग स्थल है वो चीज़ बहुत अच्छा है किया कि इस बार जिला में किया है। कई जगहों की तो स्कूल की भी नाम वगैरह भी पब्लिश कर दी गई है। नगर निकाय 17/1/2022 जिला मुख्यालय में होगा सामाजिक विज्ञान विषय 6 से 8 के लिए। फिर 18/1/2022 को है भाषा और गणित के लिए है। उसके बाद 19/1/2022 को है 1 से 5 के लिए। इस बार पहले सोशल साइंस है, फिर साइंस है, फिर 1 to 5 है। सभी का प्लेस एक ही जगह होगा, जिला मुख्यालय में ही होगा, लेकिन जितने भी काउंसलिंग में बचे हुए नियोजन इकाई है सबको एक ही जगह कैंप लगाना है। इसमें थोड़ी सी लोगों को राहत होगी कि इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। पहले और दूसरे चरण की काउंसलिंग में जितनी कठिनाइयाँ लोगों को हुई है, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों का नाम बुलाते हुए भी काउंसलिंग नहीं हो पाया है, इसलिए ये चीज़ इस बार विभाग अच्छा किया है। दूसरा देखते हैं प्रखंड नियोजन इकाई 22/1/2022 को सामाजिक विज्ञान 6 से 8 के लिए है जिला मुख्यालय में। 24 को है जिला मुख्यालय में गणित विज्ञान एवं भाषा के लिए 6 to 8 का है। उसका 25/1/2022। एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जितने भी पंचायत वगैरह के होंगे ना नीचे दे दिया है, तो ये ब्लॉक का है जिला मुख्यालय 1 से 5 के लिए। अब तीसरा है पंचायत नियोजन इकाई में 28/1/2022 को जिला प्रखंड मुख्यालय वर्ग 1 से 5 के लिए। जितनी भी पंचायत है 1 to 5 के लिए, क्योंकि पंचायत में 1 to 5 ही स्कूल होते हैं, तो वहाँ पे 1 से 5 के लिए ही काउंसलिंग होगी, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। जिला मुख्यालय में हो रही है, जैसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में कई सारे पंचायत बचे हुए हैं, तो लोगों को हर ब्लॉक के अकॉर्डिंग जाना मुश्किल होता था। तो जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, थोड़ा सा एक्टिव होकर इसमें प्लेस और स्कूल जो भी डिसाइड किया गया उसका डिस्क्राइब किया गया है, तो आप उसे ज़रूर देख ले और इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे। और आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है इस चैनल को, इसलिए आप अपना सपोर्ट बिल्कुल भी दें। उसी में कुछ इंक्लूड पॉइंट है कि तृतीय चक्र के अंतर्गत जिन नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग की प्रक्रिया की जाती है, उन नियोजन इकाइयों की अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन संबंधी जिले के एनआईसी के वेब पोर्टल पर काउंसलिंग की तिथि के साथ सप्ताह पूर्व अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी यह सुनिश्चित कराएंगे कि संबंधित नियोजन इकाइयों द्वारा आवंटित मेधा सूची एवं ससमय अंतिम मेधा सूची जिले के एनआईसी पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। यदि काउंसलिंग की प्रक्रिया में किसी नियोजन इकाई द्वारा अनियमितता बरती जाएगी, तो जिला शिक्षा पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि 24 घंटे के अंदर
जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इसकी सूचना से अवगत कराते हुए काउंसलिंग रद्द करने की अनुशंसा करें। साथ संबंधित नियोजन इकाइयों के विरुद्ध आवश्यक अनुशासनिक एवं दंडात्मक कार्य हेतु समक्ष प्राधिकार का अनुशासित करें। काउंसलिंग की प्रक्रिया में विभागीय अधिसूचना ज्ञापन 621/3/2021 में उक्त अतिरिक्त सभी प्रावधान यथावत रहेंगे। आपके डॉक्यूमेंट्स वही लगेंगे और जितने भी आपने फॉर्म के टाइम में दिया था तो वो सब चेंजिंग नहीं हुआ, जो पहले से ही होता आ रहा है। ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन ऐसे नहीं है जो डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग हो या काउंसलिंग के रिगार्डिंग, वही प्रक्रिया है उसी के तहत होगी। बस यहाँ पे एक चीज़ कर दिया गया कि जिला मुख्यालय में किया गया है। अब देखते हैं जिन जिलों की काउंसलिंग शेड्यूल के साथ प्लेस और स्कूल नेम आ गई है उसको देखते हैं एक साथ। मैंने बेगूसराय, मधुबनी और कई जगहों की एनआईसी की फोटो जब चेक किया तो वहाँ पे अभी जिला में ही दे करके उसे रोका गया है। जैसे स्कूल का शेड्यूल पब्लिश होता है तो साथ में आपके लिए एक साथ आएगा। 1368 शिक्षक नियोजन इकाइयों के लिए 17 से काउंसलिंग होगी। 12,495 प्राइवेट शिक्षकों पदों के लिए काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। थोड़ा सा इसमें देखते हैं इस बार काउंसलिंग जो कैंसिल होगी उसके रिगार्डिंग भी बहुत सारी अपडेट एक साथ इसमें इंक्लूड किया गया है। गवर्नमेंट ने इस साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ पब्लिश किए हैं तो उसे देखते हैं। राज्य के 1368 प्राथमिक शिक्षक नियोजन इकाइयों में प्राथमिक शिक्षकों के 12,495 पदों के लिए 17 जनवरी से काउंसलिंग होगी, 28 जनवरी तक चलेगी। इससे संबंधित शेड्यूल शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार के हस्ताक्षर से सोमवार को जारी हुआ, यानी कल। इसके मुताबिक नगर निकाय नियोजन इकाइयों से 6 से 8वीं कक्षा में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक पद के लिए 17 जनवरी को, गणित विज्ञान एवं भाषा के लिए 18 जनवरी को और 1 से 5 के लिए कक्षा पद के लिए 19 जनवरी को जिला मुख्यालय में होगी। दूसरी काउंसलिंग होगी। दूसरी ओर प्रखंड नियोजन इकाइयों के 6 से 8वीं कक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान विषय पर शिक्षकों के पद के लिए 22 जनवरी काउंसलिंग होगी। थोड़ा सा देखते हैं कि शिक्षा मंत्री ने क्या कहा। चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों को फरवरी में मिलेंगे नियुक्ति पत्र। गवर्नमेंट कह रही है कि 28 जनवरी तक काउंसलिंग करवा करके और 28 फरवरी तक हम आपको नियुक्ति पत्र दे देंगे। क्या ये बात कितना सत्य है, आप और हम सभी इससे अवगत है। जिन्होंने जनवरी कह रहे हैं, जुलाई और अगस्त में जो काउंसलिंग प्रक्रिया करवाई उसके साथ साथ उनका अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूर्ण रूप से नहीं किया गया, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसे ऑफिशियल लेटर नहीं डाले या फिर कोई ऐसा लिस्ट नहीं डाला जिसमें कि फर्जी अभ्यर्थी को अलग किया गया हो या सेलेक्टेड कैंडिडेट का फिर से रिवाइज करके लिस्ट को डाले, लेकिन ऐसा नहीं डाला। लेकिन अब उनका स्टेटमेंट आ रहा है कि वो फरवरी में नियुक्ति पत्र देंगे। देखते हैं अगर इस बार कम विद्यार्थी उनके सेलेक्ट होते हैं क्योंकि सीट कम है और कम ही जगह का नियोजन होना है, उसके अकॉर्डिंग अगर वो इनकी इतनी जल्दी कर लेते हैं तो अच्छी बात है, हमें नियुक्ति पत्र दें। लेकिन ऐसा किसी एंगल से नहीं दिख रहा है। वो एक नए युद्ध की ओर आगाज कर रहे हैं कि जितने लोग सब सेलेक्टेड हो जाएंगे उसके बाद काउंसलिंग बंद हो जाएगी तो सारे मिलकर फिर से आंदोलन करेंगे, तो उसके बाद ही नियुक्ति पत्र वो देने की सोचेंगे। राज्य में प्राथमिक शिक्षक पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों को फरवरी में नियुक्ति पत्र मिलेंगे। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने राज्य के 1368 प्राथमिक शिक्षक नियोजन इकाई में प्राथमिक शिक्षकों के 12,495 पद के लिए काउंसलिंग का शेड्यूल जारी होने के बाद कहा कि शिक्षा विभाग के लिए प्रसन्नता की बात है कि हम लोग भी निरंतर कोशिश से काउंसलिंग की समय सारणी जारी हो गई। आपने सिर्फ काउंसलिंग की समय सारणी को जारी किया है, पूर्ण रूप से ना ही काउंसलिंग करवाया है ना ही पूर्ण रूप से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आप अपने काम को अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण काफ़ी आपके ही प्रदेश के लोगों के मन में काफ़ी द्वेष है आपके प्रति। इसलिए ऐसा कुछ ना करें जिससे हम शिक्षक अभ्यर्थियों को परेशान होना पड़े। थोड़ा सा और अपडेट देखते हैं। ये सारी डेट हम लोग को पता है, इसलिए थोड़ा सा इसमें देखिए। मुख्य सचिव संजय कुमार ने निर्देश दिया कि जिन नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग की प्रक्रिया की जानी है उन नियोजन इकाइयों में अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन जिले संबंधित एनआईसी के वेब पोर्टल पर काउंसलिंग तिथि से 1 सप्ताह पहले करना है। ये चीज़ अच्छा किया कि बहुत जगह अभी थोड़ा सा भी इसमें भी त्रुटि चल रहा है। और उसके बाद क्या है, सबसे पहले किया जाना अनिवार्य होगा। उसके बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया में किसी तरह की कोई बाधा और जो अनियमितता बरतेगा उस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। उसके बाद क्या कहते हैं, यह दायित्व होगा कि 24 घंटे के अंदर जिला शिक्षा पदाधिकारी इसे अवगत करके काउंसलिंग को रद्द करने की अनुशंसा करेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है, पहले चरण द्वितीय चरण का 2 महीने 3 महीने के बाद पता चलता है लोगों की काउंसलिंग कैंसिल हो गई है, जिससे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई और सब जाकर फिर अपना डॉक्यूमेंट्स लाए, उसका तीसरे चरण की काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं। तो ये चीज़ है। उसके बाद इसके साथ ही संबंधित नियोजन इकाइयों के विरुद्ध आवश्यक अनुशासनिक और दंडात्मक कार्रवाई होगी। आपको याद दिला दूं कि शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पहल पर राज्य में तकरीबन 94,000 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति की 2 चरण में काउंसलिंग हुई। पहले चरण में उन नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग के लिए
हुई थी जिसमें छूटे हुए दिव्यांग अभ्यर्थियों के आवेदन नहीं पड़े थे। दूसरे चरण में उन नियोजन इकाइयों के लिए काउंसलिंग हुई जिसमें छूटे हुए दिव्यांग अभ्यर्थियों के आवेदन पड़े थे। पहले चरण की काउंसलिंग गत 5 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक हुई थी। इससे दूसरे चरण की काउंसलिंग गत 2 अगस्त से शुरू होकर 13 अगस्त तक चली थी। 2 चरण की काउंसलिंग में भी ऐसी नियोजन इकाई जिनकी काउंसलिंग या तो स्थगित हुई या रद्द हुई। ऐसे नियोजन इकाइयों की संख्या तकरीबन 1368 है, जिसमें 1338 पंचायत नियोजन इकाई है, जबकि बाकी 30 निकाय नियोजन इकाई, 30 नगर निकाय नियोजन इकाई भागलपुर, शेखपुर एवं सारंग के 2-2, भोजपुर, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, जमुई एवं पूर्णिया के 1-1, मधुबनी से 3, रोहतास के 5, मधेपुरा के 11 और इसी इकाई है जिसमें 1368 नियोजन इकाइयों में तकरीबन 12,495 पद के लिए शिक्षक की काउंसलिंग हो ली है। इसके लिए आचार संहिता के मद्देनजर शिक्षा विभाग को प्राथमिक शिक्षक निदेशक ने राज्य के निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगी थी, लेकिन आचार संहिता के मार्गदर्शिका के अंकित निर्देश के आलोक में ग्राम पंचायत नियोजन इकाइयों में नियोजन प्रक्रिया प्रारंभ करने की अनुमति राज्य निर्वाचन आयोग ने नहीं दी। इसके बाद काउंसलिंग के लिए 14 दिसंबर से 22 दिसंबर की तिथि तय हुई, जो कि कैंसिल हो गया। आप सभी इससे अवगत है, लेकिन इसलिए स्थगित हुई क्योंकि निर्वाचन आयोग से मांगी हुई अधिसूचना के आधार पर उन्हें ऑर्डर नहीं मिल पाया था। अब ये चल गई है 17 जनवरी से 28 जनवरी तक काउंसलिंग। अभ्यर्थियों के इंतजार की घड़ियाँ खत्म हो चुकी है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद उन्होंने एक और चीज़ किया है। शिक्षा मंत्री जो है चौधरी ने बताया कि उन्होंने अभ्यर्थियों का आश्वासन दिया था कि राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमति मिलते ही छठे चरण की प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए तृतीय चक्र की काउंसलिंग के समय सारणी को जल्द ही प्रकाशित किया जाएगा। मंत्री जी ने बताया कि पंचायत निर्वाचन समाप्त हो चुका है, लेकिन प्रखंड और प्रमुख जिला परिषद अध्यक्ष का निर्वाचन बाकी है। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग की कार्यक्रम घोषित कर चुका है। उसके 10-15 दिन के अंतराल पर काउंसलिंग समय सारणी है। फरवरी में सभी चयनित प्रारंभिक शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे। जहां तक चयन की प्रक्रिया पूरी हो गई है, वहां चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र के इंतजार में है, लेकिन तकनीकी कारणों से ऐसा संभव नहीं है कि सभी अभ्यर्थियों को एक साथ नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। थैंक यू मंत्री जी। देखते हैं कि आप अपने कथनी और करनी पे कितना भरोसा करते हैं और कितना आप हमें इसके लिए प्रेरित करते हैं कि हम आपको इसी तरह रिस्पेक्ट देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। फिर से जैसे जो अपडेट आती है इसके लिए इस चैनल पर बने रहे, इसे जरूर देखें। थैंक यू।